आज तीसरी बार मुझे भोजशाला में आने का अवसर मिला है। जब भी मैं इस भोजशाला के पवित्र स्थान पर आता था तो मन एक दुखी लेकर यहाँ से जाता था, क्योंकि एंट्रेंस में जो दरगाह है, जो गुम्बदें दिखती थी, बहुत तकलीफ के भोजशाला में जहाँ पर हमारे ज्ञान का प्रचार होता था, बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ पर शिक्षा मिलती थी, ऐसे हमारे पवित्र स्थान को खंडित करने का प्रयत्न किया गया, लैंड जिहाद करने का प्रयत्न किया गया। लेकिन कई 100 वर्षों तक हिंदुओं ने हार नहीं मानी, संघर्ष निरंतर रहा। अंग्रेजों से भी संघर्ष रहा, उससे पहले मुगलों से भी संघर्ष रहा, और अंग्रेज जब चले गए देश से बाहर तो काले अंग्रेजों से भी संघर्ष रहा इस भोजशाला के मंदिर के लिए, यहाँ पर जिहादी मुक्त करने के लिए। लेकिन आज हिंदुओं की जीत हुई है। यहाँ पर पूर्ण रूप से कई 100 वर्षों के बाद में यहाँ पूरा स्थान मंदिरों के हिंदुओं के कब्जे में आया है। इसके लिए मैं धार ही नहीं, पूरे भारत के हिंदुओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और धार के हिंदुओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, और मंदिर समिति के अधिकारी गणों को, और जो निरंतरन जो कोर्ट जाना है, केस लड़ना है, जो सत्य सामने रखने का जो प्रयत्न किया गया है, और खास करके एएसआई डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सर्वे करके सत्य को सामने रखने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ मैं हमारे भगवाधारी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश, उनको भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि इस भोजशाला में सिर्फ दो मुख्यमंत्री आए हैं। पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद में हमारे मोहन यादव जी, क्योंकि बाकी मुख्यमंत्री तो नपुंसक थे। भोजशाला के बाहर भोजशाला के बाहर चादर चढ़ाने आते थे, लेकिन भोजशाला के मंदिर के अंदर पैर रखने में भी उनको शर्म आती थी। ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं, और ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए हैं जो हमारे राम यानी राम भक्तों पर, मां सरस्वती के भक्तों पर गोलियां तक चलवा दी, जिसके कारण 3 हमारे हिंदुओं की हत्या भी हुई थी फायरिंग में। बहुत बड़ा संघर्ष है मेरे मित्रों। 500 सालों का संघर्ष हमारे अयोध्या राम मंदिर का हुआ है, वहां पर भी 500 सालों के बाद में हमारी जीत। दूसरा जो संघर्ष रहा वो भोजशाला का है, जो हम यहाँ पर भी जीत हासिल की है। लेकिन अभी ये जीत का सिलसिला निरंतरन रहेगा मेरे मित्रों, जीत का सिलसिला निरंतरन रहेगा। काशी और मथुरा भी अभी बाकी है। भारत में जहां जहां पर हमारे हिंदू प्राचीन मंदिरों को तोड़कर कहीं पर मस्जिद बनाया गया या कहीं पर दरगाह बनाई गई, हर वो मस्जिद दरगाहों पर भगवा लहरेगा। कानूनी लड़ाई हम जीत के रहेंगे, जैसे अयोध्या राम मंदिर जीती है, जैसे भोजशाला जीती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उनसे निवेदन है, संगठन में शक्ति है। आपने नारा सुना होगा। आप लोगों के संघर्ष के ही कारण बाहर एक बोर्ड लगता था कि शुक्रवार के दिन हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, लेकिन आज हिंदुओं के संगठन के कारण ही वहां पर एक बोर्ड लगा है कि गैर हिंदुओं का निषेध है। लेकिन बोर्ड पर कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है। गैर हिंदू हटा दे, मुसलमानों का प्रवेश निषेध है, लिखना चाहिए। क्योंकि गैर हिंदू बहुत होते हैं, तो खुले शब्दों में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए तो खुले शब्दों में लिखना चाहिए। और हमारे मध्य प्रदेश के हमारे भगवाधारी मुख्यमंत्री मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आपने आया, दर्शन किए और एक बहुत भव्य कॉरिडोर बनाने का आपने आश्वासन देके गया है, तो मोहन भैया जी तुरंत कॉरिडोर बनाने के लिए पहले तो आपको जगह की आवश्यकता पड़ेगी। मंदिर के बाहर जो जितना भी जो लैंड जिहादियों ने जो लैंड जिहाद करके रखा है, पहले उसको मुक्त करें।
पहले उसको मुक्त करे। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे हिंदू है यहाँ पर, है ना, धार में, लेकिन आप ही क्यों है यहाँ पर? क्योंकि आप में दर्द है, आप में जलन है, आप में भावना है, और आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और भोजशाला में भव्य मंदिर बने, भव्य कॉरिडोर बने। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, निवेदन है, इतिहास लिखने के अवसर बहुत कम मिलते हैं, तो मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लाइए, कानूनी लड़ाई चलते रहेगी। बुलडोजर लाइए, जो बाहर जो कलंक है उसको मिटाने का कार्य कीजिए, क्योंकि बाहर जो कलंक मिटेगा तभी भव्य कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए आप 1500 करोड़ खर्च करते हो या 2000 करोड़ खर्च करते हो, हमें पता नहीं, लेकिन हम हिंदुओं का पैसा है, आपको खर्च करना ही है। लेकिन खर्च करने से पहले बाहर जो कलंक लगा हुआ है, जो हमारे सीने पर कील की तरह जो चुभ रहा है, उसको मिटाने की आज आवश्यकता है। साथ ही साथ सिर्फ एक भोजशाला मंदिर से हमें खुश नहीं रहना है मेरे मित्रों। आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर जहां जहां पर इन लैंड जिहादियों ने लैंड जिहाद किया है, जहां जहां पर इन लोगों ने कब्जा किया है, सभी जब तक मुक्त ना करवा दे, मध्य प्रदेश का हिंदू शांत ना बैठे। ये मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। और आज बहुत ही सुंदर तरीके से आरती, पूजा, दर्शन करवाने के लिए मैं मंदिर कमेटी के अधिकारियों को भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इतनी धूप में जो मेरे सच्चे जो सनातनीय है, जो इतनी धूप में भी आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्योंकि हमारे तरुण भाई ने बहुत शॉर्टली शेड्यूल बनाया है, वो ये भागना है फिर एयरपोर्ट, क्योंकि कल हमारे तेलंगाना में कार्यक्रम है। क्योंकि आप भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर भगवादारी सरकार है, वहाँ पर मुसलमानों की गुलाम सरकार है तेलंगाना में, तो उनसे संघर्ष हमारा निरंतर जारी रहता है। तो वहाँ पर भी एक संघर्ष है, कल एक हमारा कार्यक्रम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, नहीं तो आपके बीच में ज्यादा समय रुकने की मेरी इच्छा थी। लेकिन बेफिक्र रहो, जिस दिन कॉरिडोर बनेगा उस दिन पूरा एक दिन आप लोगों के बीच में ही रहेंगे। बोलो जय श्री राम। पहले तो हमारे सभी मीडिया मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि निरंतरन भोजशाला के संघर्ष के बारे में हो, भोजशाला मंदिर के इतिहास के बारे में हो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिर्फ मध्य प्रदेश के हिंदुओं के नहीं, भारत के हिंदुओं को अगर पता चला है तो मीडिया के माध्यम से। आज तीसरी बार मुझे भोजशाला आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जब भी मैं इस भोजशाला मंदिर के दर्शन करने आता था तो एक दर्द लेकर जाता था कि हमारे ही प्राचीन मंदिरों को किस प्रकार से खंडित करके लैंड जिहाद किया गया, दरगाहें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई, किस प्रकार से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार, और जब भी आता था एक दर्द लेकर जाता था। लेकिन मंदिर समिति के माध्यम से एक बहुत बड़ा युद्ध चला। मंदिर समिति के अधिकारियों से पहले भी लगभग कई 100 वर्षों का संघर्ष रहा इस भोजशाला मंदिर के प्रांगण को मुक्त कराने के लिए, क्योंकि हर शुक्रवार को एक बैनर लगता था, वो बैनर हमने भी देखा था कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। आज बैनर देखकर मुझे खुशी हुई कि गैर हिंदुओं का निषेध है बोलकर बहुत खुशी हुई। और जैसे इस मंदिर के दर्शन के लिए इतिहास में सिर्फ दो मुख्यमंत्री आए हैं। हमने तो देखा है 2 ही मुख्यमंत्री को। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री, वो समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और अभी मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए हैं। मोहन यादव जी आने के बाद में हमने उनका एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट देखा है कि भव्य रूप से एक कॉरिडोर बनेगा। तो कॉरिडोर तो आपने बनाने का अलॉटमेंट किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लेकिन कॉरिडोर बनाने से पहले जो अभी भी जो कलंक लगा हुआ है, वो कलंक तुरंत मुक्त करवाए, ये मैं हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ।
और ये निवेदन करना चाहता हूं कि योगी बाबा जी वहां पर किसी को नोटिस नहीं देते। अगर इस प्रकार का कोई लैंड जिहाद करता, डायरेक्टली बुलडोजर भेजकर उस प्रकार का लैंड जिहादियों का खात्मा कर देते हैं और लैंड को मुक्त करवाते हैं। यानी इतिहास लिखने का कार्य हमारे योगी बाबा जी करते। तो उसी प्रकार से इतिहास लिखने का अवसर है। हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कोर्ट का केस कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो लैंड जिहाद जो हुआ है, जो बचा हुआ है, अगर उसको भी साफ करके भव्य रूप से कॉरिडोर अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब से मंदिर समिति के संघर्ष के बाद में जैसे हिंदुओं को पता चला कि भोजशाला पूर्ण रूप से हिंदुओं को सौंप दी गई है, तब से लेकर आज तक लाखों लोग, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, अब जैसे मैं तेलंगाना से हूँ, कईयों राज्यों से लोग आकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा टूरिज्म का एक हब बन सकता है। तो जल्द से जल्द हमारे मोहन भैया जी केंद्र से, हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करके, जो लंदन में हमारी माँ सरस्वती की जो प्रतिमा जो वहाँ पर कैद है, उस प्रतिमा को लाकर भव्य रूप से यहाँ पर स्थापना करने का भी कार्य करे, ये हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ 500 सालों का भव्य राम मंदिर का संघर्ष रहा, आज आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया है। तो दूसरी हिंदुओं की विजय भोजशाला मंदिर की विजय मिली है। अभी तो और 2 विजय भी मिलने वाली है, काशी और मथुरा। तो हिंदू थोड़ा धैर्य रखे। जितने हमारे मठ मंदिरों पर जिहादियों द्वारा कब्जा हुआ है, सभी मठ मंदिरों पर भगवा झंडा लहरा के रहेगा। राजा जी, जैसे कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए वाघ देवी की मूर्ति लंदन से यहाँ नहीं आए पाई, अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, संघर्ष के कारण ही आज भव्य भोजशाला में कॉरिडोर बनने का अलॉटमेंट हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो हम सरकार पर प्रेशर डालेंगे। पूरे हिंदू समाज, सिर्फ मध्य प्रदेश का ही हिंदू नहीं, पूरे भारत के हिंदुओं को खड़ा करेंगे कि लंदन में जो हमारी माँ सरस्वती, जो वाघ देवी माता की जो प्रतिमा वहाँ पर उपस्थित है, उसको लाने के लिए पूरे भारत के हिंदू को खड़ा करने का हम प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद जी।